जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे सीडीपी में पावलाव के ऊपर होगा वीडियो, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट होगा। और उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें, इसका पीडीएफ @विजय एकेडमी टेलीग्राम पर मिलेगा और यूट्यूब चैनल @विजय81। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ से वीडियो जाता रहेगा। और पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है सीडीपी सीटेट के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। इतने समय सब लोग भाग रहे हैं टेस्ट पर, हालांकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तब तक टेस्ट कोई मतलब नहीं है। तो हम इसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और पीवाईक्यू को भी देखेंगे, जिससे ये पता लग पाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पीछे पूछे जाते हैं और हमने जो चीज़ पढ़ा है उससे मैनेज हो जा रहा है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पावलाव के सिद्धांत के बारे में। और यह टॉपिक जो है 17 नंबर का टॉपिक है। इसके पहले हमने कई सारे टॉपिक को करा दिए हैं, तो उस टॉपिक को भी देख लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू दोनों चल रहे हैं। पावलाव ने कौन से सिद्धांत दिए थे? तो पावलाव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं? तो आईपी पावलाव महोदय। और आईपी पावलाव जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो रूसी मनोवैज्ञानिक। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, आईपी पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। और इन्होंने इस पर अध्ययन जब किए थे शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, इसी के तहत इन्हें 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इन्होंने क्या बातें कही थी? तो इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। यानी इन्होंने अध्ययन करके क्या बातें निकाली थी कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मान लेता हूं, अगर पेपर से पहले कोई चीज़ हम निर्धारित कर दे, इसका एग्जाम्पल ऐसे ही समझ सकते हैं, पेपर होने से पहले 1 घंटे बजती है, तो जितना प्रतिक्रिया पेपर एग्जाम होने पर होता है उतना ही उस घंटी के बजने पर भी होता है। तो इन्होंने यही चीज़ बताया कि अगर किसी की उत्तेजना के प्रति पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा। जैसे पेपर स्टार्ट होने पर जो प्रक्रिया होती है वही घंटे बजाने पर भी प्रक्रिया होने लगती है। आगे पावलाव महोदय ने इस सिद्धांत का प्रयोग जो है, इस सिद्धांत कहाँ से प्रतिपादित किए थे? तो कुत्ते पर प्रयोग करके। ये भी कई वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने किस पर प्रयोग करके। हालांकि इन्होंने प्रयोग तो कई जानवरों पर किया, लेकिन सबसे बढ़िया जो इनका था किस पर है? कुत्ते पर प्रयोग करके है। अब एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से जो है पूछे जाते हैं। अब इसमें पावलाव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा था और अब उसे खाना दिया गया। यानी एक कुत्ता को जो है पिंजरे में पैक कर दिए पावलाव महोदय, और उस कुत्ते को जो है भूखा रखे थे। और भूखा कुत्ते के सामने जो है, भूखे कुत्ते के सामने खाना लाया गया और देखा गया खाना आते ही, खाना को देखते ही कुत्ता जो है मुंह से लार टपकने लगा। यानी जब खाना को ये देखा तो लार टपकने लगा। जब कुत्ते को खाना देता था, यानी दिया जाता था, तो खाना देने से पहले घंटी बजा दिया था। तो पहले इन्होंने क्या देखा कि जब भूखे कुत्ते के सामने खाना लाया गया तो इसके मुंह से लार टपकी,
एक प्रक्रिया 2-4 दिन की गई। उसके बाद खाना लाने से पहले एक घंटी बजाई जाती थी। फिर उसके बाद जो है खाना दिया जाता था। यानी खाना देने से पहले क्या बजा दिया जाता था? घंटी। अब धीरे धीरे कुत्ते को ये समझ में आ गया था कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। तो इसके बाद यह अनुबंधित कर दिया कि घंटी बजेगी तो हमें खाना मिलेगा। तो कुछ दिन बाद यह देखा गया कि घंटी बजाई जाती थी तो उतना ही लार वह निकालता था जितना खाना केवल खाना मिलने पर निकालता था। यानी खाना और घंटी का रिलेशन एक दूसरे से बढ़ गया। लेकिन कुछ दिन बाद जो है कुत्ते को लगने लगा, यहाँ पे कुछ दिन बाद विलोपन का नियम इन्होंने प्रतिपादित किए। जैसे कुत्ते के सामने घंटी तो बजाई गई लेकिन खाना नहीं दिया गया। जब खाना नहीं दिया गया ऐसे कुछ दिन तक, तो कुत्ते को समझ में आ गया कि घंटी भी बज जाए लेकिन खाना मिलने वाला नहीं है। तो जो लार टपकाता था वो लार टपकाना बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बाद क्या किया इन्होंने प्रयोग में? इन्होंने कुछ दिन और प्रयोग किया। खाना देने से पहले कई सारी घंटी बजाते थे, लेकिन उसके बाद एक ऐसी घंटी बजाते थे जिसके बजने के बाद जो है खाना इसे मिल जाता था। तो वह यह उन सारी घंटी में भी उस घंटे को पहचान लेता था जिस घंटी के बाद जो है उसे भोजन मिलने वाला रहता था। अब इस प्रक्रिया के बाद जो है ये निष्कर्ष निकल के आता है, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और नेचुरल स्टिमुलस, नो रिस्पॉन्स। यानी पहले भोजन दिखाएगा तो लार आई, लेकिन घंटी बजाकर भोजन दी गई शुरू शुरू में तो नहीं आई। लेकिन कुछ दिन बाद घंटी बजाने पर भी लार आने लगी। फिर घंटी बजाई गई कुछ दिन, लेकिन जो है खाना नहीं दिया गया तो भी लार कुछ दिन तक आई। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है घंटी बजाई गई फिर भी लार नहीं आई, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या किया? पहचान गया था। अब हम लोग देखेंगे स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी इससे क्या बातें निकल के आती हैं। पहला है सामान्य उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। यानी जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उससे उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसे अलग अलग घंटियां की आवाज आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। यानी वह उद्दीपक सामान्यीकरण, यानी अपने आप को सामान्यीकरण कर लिया कि इसी पार्टिकुलर घंटी के बाद हमें भोजन मिलेगा। दूसरा विलोपन यानी एक्सटेंशन। अगर कंडीशन स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान ना करे तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। तो जैसे अगर एग्जाम पास करना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा। अब पढ़ाई करने के लिए अगर विजय एकेडमी चैनल को पकड़ लिए हैं और यहाँ से तैयारी किए, और जब तैयारी किए तो अगर सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आया तो ये मोटिवेशन मिलेगा भाई चलो और नंबर दे इनका वीडियो पढ़ा जाए। और अगर नहीं मिलेगा क्वेश्चन तो पढ़ोगे ही नहीं, बल्कि 4 ठे गाली कमेंट बॉक्स में लिखकर चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होता है, बढ़ जाता है। और मैं पढ़ाता रहूं कोई क्वेश्चन ना बनेगा तो क्या कोई वीडियो देखेगा? नहीं देखेगा। तो यही क्या है? विलोपन है। और तीसरा है विभेद। जब कई सारी घंटी बजाई गई लेकिन पार्टिकुलर एक घंटे के बाद भोजन मिलता था तो वह उसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन करना यानी विभेद करना जो है जान गया था। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच जो है
विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे कुत्ते को खाना देने से पहले बहुत सारी घंटियां बजाई जाती थी, लेकिन पार्टिकुलर 1 घंटे के बाद भोजन दिया जाता था, तो वह पहचान गया तुम कितनों घंटी बजाओ कोई मतलब नहीं, लेकिन जब वो वाली घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो अभी किसने दिया है? पावलोव महोदय। किस पर प्रयोग करके दिए हैं? कुत्ते पर। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पावलोव महोदय ने, यानी एक दूसरे से बंधा हुआ। एक क्वेश्चन है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण है? पर्यटन एवं त्रुटि का सिद्धांत, या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या इनमें से सभी? तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे सिखाया गया, पास में ले गया, आया गया खरगोश को, तो वह धीरे धीरे जो है क्रिया करते हुए जान गया कि ये नुकसान नहीं पहुंचाता और खेलने लगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किसने क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज की, जो एक पर्यावरणीय उत्तेजना और एक अन्य उत्तेजना के बीच एसोसिएशन द्वारा संचालित एक अधिगम प्रक्रिया है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज किसने की? तो इवान पावलोव। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, किस संबंध पर प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने जो है प्रयोग किया? तो पावलोव महोदय ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। आगे नेक्स्ट है, पावलोव सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किस पर प्रयोग करके दिए? तो कुत्ते पर प्रयोग करके। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त हुआ, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।